साथियों नमस्कार। आज है दिनांक 6 जुलाई 2026, दिन सोमवार। और आज आज़ादपुर मंडी दिल्ली में फ्रेश अराइवल है 76 गाड़ी, यानी 76 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है। और 35 गाड़ी नीचे ऊपर का परसों का बैलेंस है। इस तरह नीचे ऊपर मिला के 111 गाड़ी है, नीचे ऊपर सब मिला करके आज दिल्ली मंडी में। और परसों जो है 88 गाड़ी था। परसों 88 गाड़ी में 53 गाड़ी माल बिका था और 35 गाड़ी बैलेंस रह गया था। तो वही 76 और 35 मिला के 111 गाड़ी माल है। और आज जो 76 गाड़ी के अराइवल है, इसमें 51 गाड़ी पूना, 9 गाड़ी नासिक, 11 गाड़ी एमपी और 5 गाड़ी राजस्थान है। तो कुल मिला के 76 गाड़ी। पूना आज भी पूना ही सबसे ज़्यादा है, 51 गाड़ी खाली पूना ही पूना है। और माल भी जो क्योंकि पूना ही ज़्यादा है तो पूना ही बिक भी ज़्यादा रहा है। और मार्केट बिल्कुल ये मान के चलिए जो परसों से रुपये 8 आने उल्टा टाइट है, कम नहीं है। अराइवल बेशक ज़्यादा है लेकिन ग्राहकी भी थोड़ा ठीक लग रही है। ग्राहक भी ठीक है और बिक्री भी ठीक है। मार्केट वही सेम ही है, मान के चलिए आप 20-21 रुपये से लेकर के और ऊपर में 30 रुपये तक। मतलब आज जो भी अच्छे माल हैं, जो परसों 1050 में ज़्यादा बिके थे, आज वो 1050 से 1100 रुपये। और जो अच्छे माल हैं वो सब 1100 से 1200 के बीच में बिक रहे हैं। और उसका कारण है क्योंकि आज थोड़ा सा परसों से ही लोगों के दिमाग में आ गया था कि भाई सोमवार टाइट रह सकती है मार्केट। और देखने को मिल रहा है, ऐसा रख सकता, ऐसा लग रहा है कि आज पीछे भी नासिक वगैरह भी सब जगह मार्केटें थोड़ा एक आध रुपये ठीक ही खुलेंगी, क्योंकि सब जगह अराइवल एवरेज में ही है। कहीं पर कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं कोई अराइवल का प्रेशर हो। और यहाँ कल साथियों दिल्ली में कल बरसात हुई थी अच्छी। और लेकिन आज तो अभी समझो सुबह से ही धूप अच्छी निकली हुई है, गर्मी भी है। तो आज तो मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप निकली हुई है। और ग्राहक भी ठीक अभी जिस हिसाब से अराइवल ज़्यादा है, अमूमन अक्सर क्या होता था, ग्राहक जब ज़्यादा अराइवल देख लेता है तो ग्राहकी थोड़ा लेट निकलती है। लेकिन आज अराइवल भी ज़्यादा है लेकिन ग्राहकी भी ठीक ठीक निकली है। ग्राहक भी सवेरे से चहल पहल ठीक है। और मार्केट भी थोड़ा जो परसों थोड़ा सा लोग प्रेशर में रुपये 8 आने दब के माल लोगों ने बेचा था, आज वो रुपये 8 आने जो दबा हुआ था उसको आज वो खुल के बेच रहे हैं। जैसे परसों 29 रुपये तक ही बिका था, 30 रुपये का कोई लाट नहीं बिका था, लेकिन आज 30 रुपये भी बिका है, मतलब 1200 रुपये भी बिका है। तो इस तरह से पूना के माल जो भी हैं वो सब मान के चलिए आप 25 रुपये से लेकर 30 रुपया। नासिक बिक रहा है 25 रुपये से लेकर 28 रुपया। और समझो कोई बढ़िया लाट हो तो वो भी नासिक भी 29 बिक जाएगा, अगर मोटा माल बढ़िया माल हुआ तो और राजस्थान वगैरह वो बिक रहा है 23 रुपये से लेके और 27-28 रुपया। और इसमें राजस्थान में जो अजमेर की प्याज है उसकी भी पोजीशन नहीं, समझो 24 रुपये से लेके और 27-28 रुपया। तो और एमपी जो है, एमपी भी जो गोल्टा मीडियम माल है वो ज़रूर बिक रहे हैं 20 रुपये से लेके और 23-24 रुपया। और जो गुलटी है वो बिक रही है, समझे आप 17-18 रुपया, 19 रुपया। जैसी गुलटी हो, जैसा गोल्टा हो, उसी हिसाब से उसका रेट है। और बाकी जो एवरेज माल है, मान के चलिए एवरेज माल सब जो भी हैं 24-25 रुपये से लेके और 27-28 रुपया। और जो सुपर माल है वो सब 28-30 रुपया। तो ये आज की मार्केट है। और अराइवल ये 111 गाड़ी की है। बाकी परसों किसी भाई ने परसों की वीडियो में कमेंट किया है कि सेठ जी पूना की प्याज 35 रुपये सरासरी कब बिकेगी। तो आप घबराएं नहीं, मालिक ने चाहा तो इसी जुलाई के लास्ट में या अगस्त में 35 रुपये आपकी बिक जाएगी सरासरी पूना की प्याज। और जैसा इस भाई ने बताया है कि भाई 70% माल अभी पूना में है, हो सकता है, अच्छी बात है। लेकिन चाहे 70-75% हो फिर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसा मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि अमूमन क्या होता था कि इस टाइम पे इधर नॉर्थ बेल्ट में और इधर ये ईस्ट बेल्ट में थोड़ा सा ग्राहकी रहती थी। लेकिन इधर जैसे हरियाणा पंजाब थोड़ा सा
नासिक पूना के माल का उठाव थोड़ा कम रहता था। वो इसलिए कम रहता था क्योंकि यहाँ इसमें भी लोकल प्याज निकल रही होती थी, यहाँ की हरियाणा में जो पिपली में निकलती है, और इधर ये जो होशियारपुर वगैरह की प्याज पंजाब की जो निकलती है, जो चंडीगढ़ में आती है, तो ये लोकल प्याज निकलती थी। लेकिन इस बार लोकल प्याज यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जो थी भी वो कुछ जो थी वो निकल गई, और जो काफ़ी कुछ ख़राब थी तो वो ज़्यादातर निकल गई। थोड़ी अगर कहीं है भी तो थोड़ी मामूली प्याज किसी के पास पड़ी होगी तो पड़ी होगी। तो यही कारण है कि अभी कल मैं अम्बाला मंडी में गया था, वहाँ भी मैंने देखा कोई लोकल माल नहीं था, टोटल सारा यही एमपी और महाराष्ट्र का ही माल था। तो उससे बात हुई तो वहाँ भी पता चला कि भाई ये इधर क्योंकि लोकल प्याज ना होने की वजह से इस बार नासिक और पूना हर मंडी में अब बिक रहा है। ये नासिक और पूना ही ज़्यादा, एमपी यही बिक रहा है ज़्यादातर, क्योंकि राजस्थान भी कम है तो राजस्थान की भी अवेलेबल नहीं है, और वहाँ की जैसे ये लोकल प्याज वहाँ की न होने से वहाँ की भी ग्राहक के बराबर बनी हुई है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे अभी देखिए, जब मार्केट में जब अच्छी हवा आती है तो अपने आप सब चारों तरफ ही अच्छी हवा चलती है। तो ऐसे ही होता है कि जब थोड़ा सा मार्केट का रुख थोड़ा सा दबाव की तरफ होता है तब तो थोड़ा सा जब अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो ग्राहक रुक के लेता है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, मार्केट में अभी क्या था, ग्राहक के थोड़ा सा पीछे शुरू के हफ्ते में, पिछले हफ्ते में ग्राहक की थोड़ा कम थी, माल कम बिक रहे थे, 35-40 गाड़ी माल बिक रहा था। लेकिन अभी देखिए ना, 2 दिन से यहाँ दिल्ली में 50 गाड़ी के आसपास बराबर माल बिक रहा है। शुक्रवार को भी लगभग 48 गाड़ी माल बिका था। कल शनिवार को भी 52-53 गाड़ी माल बिका, और आज भी 50 गाड़ी से ऊपर माल बिकने की उम्मीद है। आज भी 60 प्लस भी बिक सकता है। तो बिक्री भी अब यही कारण है कि बिक्री सब खुल गई है। और अब बड़ी मंडियों के जैसे दिल्ली है और भी जो बड़ी मंडियां हैं, अब वहाँ की उन मंडियों की बिक्री अब बढ़ जाएगी, क्योंकि ये छोटी मंडी में अब ये रेट इतना हो गया ना कि छोटी मंडी वाले अब जहाँ एक गाड़ी वो 4 दिन 5 दिन में बेचते हैं तो वो लोग रिस्क नहीं उठाते हैं कि ये गाड़ियों का इतनी क्यों, अब 7 लाख 8 लाख की गाड़ी बन रही, 6-7 लाख 8 लाख की गाड़ी बन रही है। तो अब छोटी मंडी वाले भी ज़्यादातर बड़ी मंडियों से ही माल उठाने लगते हैं। तो इस वजह से अब यहाँ की भी बिक्री खुल गई है और डिमांड भी ठीक रहेगी। तो और किसी भाई ने परसों कमेंट किया था कि भाई हमने सर्दी वाली प्याज लगा रखा है तो उसके लिए क्या रहेगा। तो अच्छी बात है, सर्दी वाली प्याज लगा रखा है तो मेरे भाई आपको भी अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि अगर अलवर को रेट अच्छा मिलेगा तो आपकी जाहिर सी बात है कि आपको भी अच्छा रेट ही मिलेगा सर्दी की प्याज जिसने भी लगा रखा है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट जैसा कि मैं पीछे से बताता आ रहा हूँ कि मार्केट अभी थोड़ा यही ₹1-2 ऊपर नीचे ये चलती रहेगी, अभी इसी के आसपास चलेगी। तो जिनके माल रुकने वाले नहीं हैं वो अपना भगदड़ न मचाएं, आराम आराम से मंडियों में अराइवल का प्रेशर न बनाएं ज़्यादा, अपना आराम आराम से वो अपना जिनका एवरेज माल है जो रुकने वाले नहीं है अपने हिसाब से बेच से उनको धीरे धीरे करके उनको निकालते रहें। जो बढ़िया माल है उनको अपने हिसाब से अपने विवेक से उनको अपना रोक के आराम से उसको निकाले, क्योंकि उसका भी कोई रेट आगे कोई घबराने वाली बात है नहीं, कोई रेट कम मिलने वाला है। आगे चल के रेट बढ़ेंगे ही, घटने की उम्मीद कोई नहीं है। बस इतना ही है कि मार्केट और अच्छा भी है, ये अभी थोड़ा सा ये मार्केट रुक जाए, इसमें थोड़ा सा ये जो कचरा पट्टी माल है ये भी निकल जाएगा, और थोड़ा सा अभी इसका भी फर्क रहेगा कि चलो ठीक है, अभी एकदम से रेट अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट तुरंत हरकत में आनी चालू हो जाएगी। जैसे अभी आपने देखा कि अभी तक पीछे गवर्नमेंट ने खाली 17.5-18 रुपये का रेट निकाला हुआ था। अभी परसों फिर गवर्नमेंट ने ₹1 21.25 रेट परसों से निकाल दिया है। तो लेकिन अभी उनको ₹21.25 में भी उनको माल मिलना तो मुश्किल है, और मुझे नहीं लगता कि उनको इस रेट में उनकी परचेज हो पाएगी। तो वो जिस हिसाब से वो जैसे जैसे करके रेट थोड़ा वो जितना वो बढ़ाएंगे उससे ज़्यादा पहले आगे मार्केट में रेट होगा। तो उनके इस तरह से देखो गवर्नमेंट क्या करती है, और हमारी तरफ से तो गवर्नमेंट करे ना करे वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको हमारे मना करने से गवर्नमेंट रुकने वाली है और ना हमारे कहने से वो लेने वाली है। तो वही जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वो अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार अभी उनकी परचेज हो पाएगी, और ना भी हो तो उससे कोई किसान को उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बाकी ये जो प्याज के लिए लोगों का रंडी रोना है वो तो अब आगे तो चलते ही रहना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और सरकार भी अब धीरे धीरे अब इस चीज़ को सरकार को भी समझना चाहिए कि अभी आज से 1-1.5 महीना पहले किसान का कितना बुरा हाल था, खर्चा भी नहीं निकल रहा था, रेट इतना कम था कि
करने वाला नहीं, किसी किसान को बेचारे को अपने खाद पानी का पैसा भी नहीं हो रहा था। 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये तक प्याजें बिक गई। तो उस समय कोई नहीं किसान के आंसू पूछने आता है, लेकिन थोड़ा सा जब रेट मिलने लगता है तो सब छाती पीटने लगते हैं, प्याज के आंसू निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। अरे भाई प्याज ही थोड़ी महंगी है आजकल, क्या चीज़ सस्ता है? कोई भी फ्रूट सस्ता नहीं है, कोई भी आइटम आप ग्रोसरी के लेने चले जाओ वो सस्ता नहीं है। लेकिन उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्याज का वो क्या एक तरह से एक हवा बन गया है कि जो भी थोड़ा सा तेजी आती है चारों तरफ लोग शोर मचाना चालू कर। खैर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है साथियों। इस बार क्योंकि गवर्नमेंट की भी खरीद हुई नहीं है, मान लो इसमें गवर्नमेंट खरीद करती है तो उस समय तो थोड़ा सा रेट जरूर बढ़ जाता है, लेकिन वो आगे चल के वो नुकसान करता है। इसलिए उससे नहीं लगता कि, मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट को से कोई फर्क नहीं। हाँ आगे जो अभी गवर्नमेंट लेगी इसमें मान लो अभी किसान को थोड़ा मिलेगा, लेकिन आगे वो चल के जो जिन्होंने माल रोक रखा होगा आगे उनको फिर रेट नहीं मिल पाता है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वो। क्यों उससे तो खाली फिर वो समझिए आप कंज्यूमर को शोर न मचाए ज़्यादा रेट होने की वजह से, इस वजह से गवर्नमेंट ऐसा करती है। तो उसके लिए और भी गवर्नमेंट के पास कई रास्ते हैं, वो आगे चल के वो तुरंत खरीद करके रिटेल में भिजवा सकती है। तो इसलिए भी वो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखो जो गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती है। फिलहाल तो इन्होंने 21 रुपये 25 पैसे का रेट निकाला है। तो हाँ इससे यह है कि जैसे धीरे धीरे करके वो भी रेट ऊंचा करके निकालते हैं तो आगे मार्केटों में लोगों में थोड़ा सा मजबूती हौसला जरूर आता है। भाई 21 और 25 पैसे का तो गवर्नमेंट ने रेट निकाल दिया तो मार्केट तो इससे नीचे जाएगी नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ना ही है। तो खाली ये चीज़ होता है और कोई खास फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो साथियों इससे कोई घबराने वाली बात नहीं, मार्केट आगे चल के ठीक ही रहनी है, कोई मंदा कोई रहना नहीं है। और जिसका प्रमाण आज का दिन आपके सामने है कि हाँ अराइवल ज़्यादा होते हुए भी मार्केट उल्टा मजबूती में ही है, कम कोई नहीं है। तो आगे भी मार्केट ठीक ही रहेगी। इसलिए अपने विवेक से अपने हिसाब से जैसा अपना समझें उस हिसाब से अपना आराम से माल को निकालें। जो निकालने वाले हैं जो अच्छे माल हैं उनको अपने हिसाब से निकालें। तो और आगे चल के अभी भी कोई फसल भी इतनी जल्दी आने वाली नहीं है जिससे इस पुरानी प्याज को कोई खतरा हो। और प्याज जो कुछ भी है एमपी और महाराष्ट्र में ही है, राजस्थान में भी नहीं है, हरियाणा पंजाब के में लोकल नहीं है। इधर बंगाल की में भी बिहार बंगाल की भी फसल ना के बराबर ही है बिहार की फसल। तो कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ना घबराएं। आगे चल के ठीक ही रहेगा। और बाकी हमारे चैनल को रोज़ देखने के लिए, रिपोर्ट देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। और हमारी फर्म का नाम है आर्ची ट्रेडर्स, दुकान नंबर A991, सब्जी मंडी आजादपुर, फड़ नंबर 3738, मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। धन्यवाद।